अमृता शेरगिल। भारतीय आधुनिक चित्रकला के इतिहास में अमृता शेरगिल का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हंगरी के बुडापेस्ट शहर में हुआ था। उनके पिता पंजाबी थे। भारत से बाहर जन्म होने के कारण उन्होंने शिक्षा और कला शिक्षा इटली व फ्लोरेंस जैसे शहर में प्राप्त की तथा पेरिस में भी महत्वपूर्ण स्थानों को देखा। प्राथमिक कला शिक्षा प्राप्त होने के बाद अमृता शेरगिल भारत आई। भारत के कई स्थानों का भ्रमण किया और 1938 में विवाह करके यहीं रहने लगी। अमृता शेरगिल ने पेरिस में ल्यूसिन सिमाने नामक कलाकार से शिक्षा प्राप्त की थी और वहां पर 1931 में इनके चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां पर उन्हें सर्वश्रेष्ठ पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। किंतु भारत में आने के बाद अमृता शेरगिल ने भारतीय संस्कृति और जनजीवन को गहराई से देखा और इस संस्कृति से अच्छी तरह से घुल मिल गईं और उन्होंने भारत से एक स्वाभाविक प्रेम हो गया। यूरोपियन लोगों के रूखेपन और उदासी के आगे भारत के गरीब किंतु प्रसन्न लोग उन्हें रुचिकर लगे। अमृता ने भारत में आकर यहाँ के अभावों से पूरित जनजीवन को देखा तो उनका संवेदनशील कलाकार मन सहानुभूति से सराबोर हो गया और वे रंग तथा कुची लेकर आम आदमी की पीड़ा तथा दयनीयता को विशेष दृष्टिकोण के साथ चित्रित करने में जुट गई। अमृता शेरगिल ने अंग्रेजी पद्धति से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत के लोगों को लेकर जो चित्र बनाए वे भारतीयता से कहीं भी कम नहीं हैं, किंतु उनकी शैली में पाश्चात्य पद्धति स्पष्ट है। उनके चित्र अत्यंत भावपूर्ण हैं, जो भारतीयता का गुण है। जैसे जैसे उनकी शैली में परिपक्वता आई, वैसे वैसे उनकी चित्रकला में उदासीनता बढ़ती गई। यह खूबी उनकी महत्वपूर्ण कृति ब्रह्मचारी में देखी जा सकती है। अमृता शेरगिल ने भारतीय जनजीवन के साथ साथ अजंता और लघु चित्रों को भी समझा और इसी कारण उनके चित्रों में भावपूर्णता और रेखाओं की लयबद्धता एवं वातावरण की सौम्यता है। उनका कहना था कि मैं रंगों को पूजती हूँ। उनके आकार सरल और ठोस छाया प्रकाश वाले हैं। अमृता शेरगिल 1941 में 28 वर्ष की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, किंतु उनकी कला भारत की ऐतिहासिक कला है। इनका एक चित्र युवतियाँ, जिसे पेरिस में सर्वश्रेष्ठ पारितोषिक प्राप्त हुआ था, बहुत ही भावनापूर्ण है। उन्हें चित्रकला के अलावा साहित्य और संगीत में भी रुचि है। इनका कहना था कि मुझे प्रसन्नता है कि कला की शिक्षा मुझे विदेशों में मिली, क्योंकि इसी से मैं अजंता, मुगल शैली और राजपूत शैली को समझ पाई, जबकि अधिकांश भारतीय चित्रकार उन्हें समझने का ढोंग करते हैं। उनके चित्रों में एक से अधिक आकृतियों को समूह में रखना, तिर्यक आँखें, उदासी भरा परिवेश, उभरी हुई भौहें और चौड़े पैर, ये सभी विशेषताएं गोगियां के प्रभाव से आई हैं। चित्रों में गोगियां, वान गो और मोदिग्लियानी के चित्रों का प्रभाव स्पष्ट है। उत्तर और दक्षिण भारत के गांवों में उन्हें समान रूप से प्रेरित किया था। उन्होंने बहुत मुक्त भाव से दक्षिण भारत की यात्रा की और वहाँ से वे रेखांकन बनाकर लाई और बाद में अपने शिमला के पास समर हिल में बने स्टूडियो में उन्होंने इन्हीं रेखांकनों को आधार बनाकर पेंटिंग बनाना आरंभ किया। उनके प्रमुख चित्र ऊँट, भारतीय लड़कियाँ, पर्वतीय पुरुष एवं महिलाएं, गणेश पूजन, ब्रह्मचारी, वधू का श्रृंगार, ग्रामीण बाला आदि हैं। अमृता की पेंटिंग वधू में जीवन की वेदना और अश्रु चित्रित किए गए हैं, जो मन में विषाद नहीं जगाते
वरन हृदय को भाव विभोर कर देते हैं, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति माधुर्य, सहानुभूति एवं अनश्वर सौंदर्य से परिपूरित है। मदर इंडिया चित्र में समसामयिक सत्य की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। हिलमैन तथा हिल वुमेन में भूख की त्रासदी को अभिव्यक्त करने वाले चित्र हैं। तीन बहनों में अभावपूरित जीवन का भाव उजागर हुआ है।